प्रिय छात्रों, आज मैं आपके सामने संस्कृत साहित्य का एक अलंकार विषय लेकर आया हूं, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार को परिभाषित करते हुए मैंने इसका एक लक्षण लिखा है आचार्य दंडी, जिन्होंने काव्यादर्श की रचना की। आप सभी जानते हैं साहित्य शास्त्र में इनका बड़ा प्रमुख स्थान है। अवंती सुंदरी कथा भी इनकी रचना है, दंडी की। काव्यादर्श भी है, दस कुमार चरितम भी है। तो एक काव्य शास्त्र विषयक जो लक्षण ग्रंथ है उसमें इनका काव्यादर्श है। उसमें परिभाषा इन्होंने दिया कि संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत, ये लिखा इन्होंने कारिका। अब उस कारिका की व्याख्या कैसे की जाए? तो संभावनम अथोत्प्रेक्षा, अथोत्प्रेक्षा ने अथ उत्प्रेक्षायाम व्याख्यामः अहम कि प्रकृतस्य, प्रकृतस्य अने उपमेयस्य, प्रकृत का अर्थ होता है उपमेय या अप्रस्तुत भी उसको कहते हैं, और समेन का अर्थ होता है उपमानेन, सम करना, उपमानेन उपमान के साथ उसकी समता करना, उपमेय की उपमान के साथ समता करना, यही। और इसकी संभावना, संभावनं च के लिए दिया उत्कट कोटिकः संशय। तो उत्कट कोटिकः संशय ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट, तो अच्छा रहेगा। तो इसके लिए मैंने लिखा कि ऐसा संशय, ऐसा संदेह जिसमें एक पक्ष उत्कृष्ट हो, उत्कट हो, उत्कट मतलब सुपीरियर हो। तो जनरली आप देखते हैं उपमान का पक्ष उत्कृष्ट होता है, और तब उपमेय का पक्ष क्या होगा, उसकी तुलना में दबा हुआ रहेगा। तो इसीलिए कहा कि ऐसा संदेह जिसमें एक पक्ष उत्कृष्ट हो, उसी को संभावनम कहते हैं। इसकी संभावना उसमें रहती है, की गई रहती है। तो उपमान पक्ष उत्कृष्ट होता है। यहाँ उपमेय के वास्तव, अब उपमेय जो दबा रहता है उसको निगरण कहते हैं। निगरण का अर्थ होता है किसी भी चीज के वास्तविक स्वरूप को दबा देना, ये निगरण कहलाता है। अब निगरण कई तरह से हो सकते हैं। तो एक तो कहा कि उसके वास्तविक स्वरूप का उपादान ही न किया जाए, ग्रहण ही नहीं किया जाता है, अथवा ग्रहण भी किया जाता है तो उसके वास्तविक स्वरूप को दबा दिया जाता है। इसको निगरण कहते हैं, दबा देना। तभी एक की उत्कृष्टता होगी। एक को जब तक आप दबाएंगे नहीं, एक के स्वरूप को जब तक आप ओझल नहीं करेंगे, दूसरा का स्वरूप उत्कृष्ट नहीं हो सकता है। तो संभावना, इसी की संभावना उत्प्रेक्षा में रहती है। ठीक है, क्लियर? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी कि उपमेय की उपमान के साथ संभावना, समता की जाना, यही उत्कृष्ट, उत्कट कोटिक संशय जिसको कहा, यही उत्प्रेक्षा है। संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत। याद रहेगा कि उपमेय के साथ उपमान की जो संभावना है, जो समता है, यानी ऐसा संदेह जिसमें एक पक्ष उत्कृष्ट हो और यह उत्कृष्टता उपमान की ही रहती है, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ और बातें भी बताने वाली है कि आप जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि उपमा उत्प्रेक्षा में क्या अंतर है। तो इसको भी आपको मैं बताऊंगा। जैसे मन्ये शंके ध्रुवम पायः उत्प्रेक्षा शब्दाः, उत्प्रेक्षा वाचकाः शब्दाः। मन्ये शंके ध्रुवम पायः उत्प्रेक्षावाचक शब्द है। इव शब्दो अपि तादृशः, इव शब्द भी उत्प्रेक्षा द्योतक है। लेकिन उसमें अंतर क्या है कि कहाँ पर उत्प्रेक्षा होगी और कहाँ पर उपमा होगी। तो इसके संबंध में भी मैं बहुत बातें आपको बता दूंगा कि आप अंतर स्थापित करें। जहाँ उपमा जो है ना लोक प्रसिद्ध होगा, वहाँ पर इव शब्द वो जो है उपमा को दर्शाएगा। जहाँ पर उपमान जो है लोक प्रसिद्ध होगा, वहाँ इव शब्द उपमा को दर्शाएगा। और जहाँ उपमान कभी कल्पित होगा, वहाँ वह इव शब्द उत्प्रेक्षा को दर्शाता है। ठीक है। दूसरी बात, उपमा में इव शब्द संज्ञा के साथ रहता है, जबकि उत्प्रेक्षा में इव शब्द का प्रयोग क्रिया के साथ होता है। ठीक है, आपको उदाहरण में बताऊंगा कि उपमा में इव शब्द संज्ञा के साथ रहता है और उत्प्रेक्षा में इव शब्द क्रिया के साथ रहता है। उपमा में क्या होता है, उपमान लोक प्रसिद्ध होता है, और उत्प्रेक्षा में यह जो उपमान है वह कभी कल्पित होता है। इसीलिए संभावना शब्द का प्रयोग है ना। ठीक है, फिर आगे उदाहरण मैं दे रहा हूं इसका। मैंने आपके सामने एक उदाहरण दिया, लिम्पतिव तमोअंगानि वर्षति वांजनम नभः असत्पुरुषेवेव दृष्टिर्विफलतांगता, दृष्टिर्विफलतांगता। मृच्छकटिकम के का यह पद्य है, मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का यह पद्य है।
कहता है लिम्पतिव तमोअंगानी वर्षतिवांजनम नभः, कहा कि नभः आकाश से अंजनम वर्षति, वर्षति वांजनम, है ना, यहाँ पर है वर्षति इव अंजनम, अंजन की तरह वर्षा हो रही है, काजल की वर्षा हो रही है नभ से, हाँ, वर्षति इव अंजनम, कहता है अंजन की सी वर्षा हो रही है, जैसे लगता है काजल ही आकाश से बरस रहा हो, काजल से आकाश की वर्षा हो रही है। और कैसा लगता है कि कहता है लिम्पतिव तमो अंगानी, कहता है तमह यानी तमो माने अंधेरा, अंगानी लिम्पति इव, अंगानी लिम्पतिव, लिम्पति इव, देखिए लिम्पति क्रिया है, लिम्पति माने लेपन सा हो रहा है, जैसे लगता है अंगों में अंधकार का लेपन हो रहा है, ऐसे आकाश से काजल की वर्षा हो रही है, ऐसा लगता है जो अंगों को अंधकार से लीप रहा हो, लीप सा रहा हो, ऐसी आकाश से काजल की जो वर्षा होती है उसका दिया अंगों में अंधकार लेपन, इस रूप में संभावना दी गई है। ठीक है, संभावना की गई, इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और देख लीजिए मैंने बताया भी है लिम्पति इव, तो लिम्पति क्या है, क्रिया है, ये लिम्पति क्रिया है और क्रिया के साथ इव शब्द का प्रयोग है यहाँ पर, तो यह क्रिया के साथ जब इव होती है तो यही संभावना होती है। यह एक पक्ष उत्कृष्ट है यहाँ पर और दूसरा पक्ष जो उपमेय पक्ष है वह उसकी तुलना में कमजोर है, उसका स्वरूप दबा हुआ है। ठीक है, इसीलिए यहाँ उत्प्रेक्षा है। तो आप समझ जाएंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार में क्रिया के साथ इव शब्द का प्रयोग होता है। यहीं अगर उपमा में होता तो लिखा रहता कि अस्य मुखम कमलम एव मनोज्ञम। अब एक कमल के समान इसका मुख मनोज्ञ है, मनोज्ञ तो साधारण धर्म है, कमलम जो है यह उपमान है, मुखम उपमेय है, और इव यह देखिए यही उपमान यहाँ प्रसिद्ध उपमा है, कमल से मुख की उपमा की जाती है, सर्वलोक प्रसिद्ध है, तो यहाँ ये संज्ञा भी है, तो संज्ञा के साथ है यह इव शब्द और यहाँ क्रिया के साथ है, यही उपमा उत्प्रेक्षा में अंतर आ जाता है ना। अगर इस प्रकार से भी अंतर स्थापित आप कर सकते हैं तो ये अंतर जानकारी के लिए कि दोनों में अंतर आप स्थापित कर लें। उपमा में वह संज्ञा के साथ होता है और उपमान लोक प्रसिद्ध होता है, उत्प्रेक्षा में वह क्रिया के साथ होता है और वह जो उपमा होती है अगर होती भी है तो वह कवि कल्पित होती है। जैसे अगर हम लिख दें कि अस्य मुखम या अस्या मुखम अपरश्चंद्र इव, ये अपरश्चंद्र क्या है, कवि कल्पित है, अपरश्चंद्र इव वर्तते, इसका मुख दूसरे चंद्रमा के समान है, तो दूसरा चंद्र अपर चंद्र जो है इसके साथ यहाँ उत्प्रेक्षा है, लेकिन ये अपर चंद्र क्या है, कवि कल्पित है ना, इसलिए कवि कल्पित होने के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा है, वह उपमा लोक प्रसिद्ध होगी ही नहीं, तो यहाँ पर उपमान जो है कवि कल्पित है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये उदाहरण आप दे दीजिएगा तो आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा पूरी हो जाएगी। कोई भी आपसे पूछेगा तो इस लक्षण को दीजिए, इस लक्षण के बारे में जितनी बातें मैंने बता दी वह दीजिए और उसके बाद यह उदाहरण दे दीजिए। और ये सब जो बातें हैं मैंने आपको अंतर स्थापित करने के लिए बताया है कि आपको कोई अगर आपसे प्रश्न करना शुरू कर दे तो आप कैसे उपमा और उत्प्रेक्षा में अंतर स्थापित करेंगे, यह इस बात की जानकारी मुझे यहाँ देना अपेक्षित जान पड़ता था, इसलिए मैंने दिया है। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ मैं इस विषय को उत्प्रेक्षा अलंकार को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।